No, hello bhai. Yeah. I would like to ask you a question that at times you would get frustrated because of that. भाई हेलो, हिंदी आती है आपको? अच्छा जी सर. हिंदी में पूछ लो यार. दोस्तों मौका था लुशाने डायमंड लीग 2022 का और सबकी निगाहें टिकी थी पहले से इतिहास बना चुके गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा पे। हाथ में भाला, दिमाग में मेडल और कंधों पे करोड़ों हिंदुस्तानियों की उम्मीदें लेकर जब नीरज दौड़े तो इनके शरीर में खून नहीं बल्कि जीतने का जुनून दौड़ रहा था और अपने पहले ही थ्रो में नीरज चोपड़ा ने फिर से इतिहास बना दिया। डायमंड लीग जीतने वाले पहले भारतीय बनकर सभी भारतीय को गर्व महसूस करने का कीमती क्षण दिया नीरज चोपड़ा ने। क्योंकि ये जो पल होता है ना, जब आपके जीतने पर पूरा देश जीतता है, लाखों करोड़ों लोगों के सामने राष्ट्रगीत बजता है, तब लगता है कि आपने देश के लिए कुछ तो किया। दोस्तों, जिन फकीरों को पढ़ने का इतिहास के पास वक्त नहीं होता, वही फकीर आगे चलकर इतिहास बनाते हैं। जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक, महज आज से कुछ वक्त पहले तक हमारा इंटरेस्ट इस खेल में नहीं था या हम इस खेल को उतना जानते नहीं थे, मुकाबले क्रिकेट और फुटबॉल के। पर आज देश के हर नागरिक जानते होंगे कि नीरज चोपड़ा वो शख्स हैं जिसने देश को एक बार नहीं बल्कि अपनी अद्भुत प्रतिभा से बार बार गौरवान्वित किया है। पर जितना स्वर्णिम इनका मंजिल रहा, उतना ही स्ट्रगल से भरा इनका सफर। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे नीरज चोपड़ा के अनसुने जीवन सफर तथा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। अपनी कहानी अपने हाथों लिख रहे तमाम व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। डायरी के पन्नों की तरह इतिहास के पन्नों में बार बार अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखने वाले नीरज की कहानी शुरू हुई हरियाणा के पानीपत से। 24 दिसंबर 1997 को एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार में जन्म हुआ इस नायाब हीरे का। 5 भाई बहनों में सबसे बड़े नीरज के पिता सतीश कुमार और माता सरोज देवी ने इन्हें बड़े ही लाड़ प्यार से पाला। 17 लोगों की ज्वाइंट फैमिली में रहने वाले नीरज बचपन में काफी शरारती थे। 10 साल की उम्र में नीरज का वजन लगभग 80 किलोग्राम था और कुर्ता पायजामा पहनकर जब बाहर निकलते तो दोस्त और गांव वाले इन्हें सरपंच कहकर बुलाते थे। इसलिए 11 साल के होने पर इन्होंने पानीपत स्टेडियम जाकर दौड़ लगाना शुरू किया ताकि वजन को कम किया जा सके। ये स्टेडियम इनके घर से लगभग 17 किलोमीटर दूर था। रोजाना दौड़ लगाने के दौरान इनकी नजर पड़ती है जयवीर पर, जो भाला फेंकने की प्रैक्टिस करते थे और साथ ही हरियाणा का प्रतिनिधित्व भी कर रहे थे। एक दिन नीरज चोपड़ा ने भी भाला फेंकने की गुजारिश जयवीर से की। इनके इस छोटे से फैसले ने बड़े खिलाड़ी को जन्म दिया। हरियाणा से ही अपनी प्रारंभिक पढ़ाई पूरी कर नीरज ने चंडीगढ़ के बीबीए कॉलेज में एडमिशन लिया और वहीं से इन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। पर इनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ जेवलिन थ्रो पर था। शुरुआती दिनों में नीरज जहां प्रैक्टिस करते थे वो जगह धूल और कीचड़ से भरा था। बावजूद इसके नीरज को सिर्फ अपना लक्ष्य नजर आता था। साल 2012 में लखनऊ में आयोजित हुए अंडर 16 नेशनल जूनियर चैंपियनशिप में नीरज ने गोल्ड जीतकर सभी को चौंका दिया। इसके बाद इन्हें घर परिवार और गांव सभी का भरपूर सहयोग मिला। बेहतरीन प्रदर्शन जारी रखते हुए साल 2016 में नीरज ने जूनियर विश्व चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और 86.48 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता। और इसी साल 2016 में इन्होंने दक्षिण एशिया खेलों में 82.23 मीटर भाला फेंककर भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड की बराबरी की। नीरज के इन्हीं उपलब्धियों की वजह से इन्हें इंडियन आर्मी के राजपुताना राइफल्स में जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर यानी नायाब सूबेदार का पोस्ट मिला और ओलंपिक्स में सिलेक्शन होते ही इनका पोस्ट बढ़ाकर सूबेदार रैंक का कर दिया गया। नीरज बताते हैं कि 19 साल की उम्र में मुझे आर्मी में काम करने का मौका मिला, जो मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी क्योंकि इससे पहले पूरे परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं थे। इस नौकरी की बदौलत एटलीस्ट मैं परिवार की आर्थिक मदद कर पा रहा था, साथ ही अच्छी ट्रेनिंग भी ले रहा था। साल 2017 नीरज के लिए निराशाजनक रहा। इन्होंने IAAF डायमंड लीग इवेंट्स में हिस्सा तो लिया पर उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन ना हो पाने की वजह से इन्हें 7वें स्थान पर संतुष्ट होना पड़ा। प्रसिद्ध भाला फेंक कोच उवे होन से प्रशिक्षण लेते हुए नीरज ने बहुत ही कड़ा संघर्ष किया और 2018 में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स तथा एशियन गेम्स में अद्भुत प्रदर्शन दिखाते हुए गोल्ड मेडल जीता। साथ ही नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया 88.06 मीटर का, जिसके लिए नीरज को 2018 में ही अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। पर साल के आखिरी में आयोजित 68वें अखिल भारतीय इंटर सर्विसेज एथलेटिक्स में इनका दाहिनी कोहनी में चोट लगने के कारण बाहर होना पड़ा। सभी को उम्मीद थी नीरज से टोक्यो ओलंपिक से जो 2020 में आयोजित होने वाला था,
पर महामारी की वजह से इसे 2021 में आयोजित किया गया। इसके लिए नीरज चोपड़ा ने काफी त्याग किया। इन्होंने 1 साल के लिए अपना फोन बंद कर दिया था ताकि कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो और पूरा फोकस लगा दिया ओलंपिक पर। 7 अगस्त 2021 ये ऐतिहासिक दिन भारत के लोग कभी नहीं भूलेंगे। ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत को 13 साल बाद दूसरा गोल्ड मेडल दिलाने में सफल रहे नीरज चोपड़ा। इससे पहले बीजिंग ओलंपिक 2008 में पहली बार भारत को स्वर्ण दिलाने का करिश्मा किया था अभिनव बिंद्रा ने। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतकर पहले भारतीय खिलाड़ी बने नीरज चोपड़ा ने अपनी इस उपलब्धि को मशहूर एथलीट मिल्खा सिंह को समर्पित कर दिया। नीरज का कहना है कि फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह ने भारत के युवाओं को काफी इंस्पायर किया है। नीरज के इस अलौकिक प्रदर्शन पर इन्हें कई तरह के इनामों और अवार्ड से नवाजा गया। हरियाणा सरकार ने इन्हें 6 करोड़ की नगद राशि दी। साथ ही पंचकुला में बनने वाले एथलेटिक सेंटर फॉर एक्सीलेंस का प्रमुख बनाने का वादा किया। बीसीसीआई और आईपीएल फ्रेंचाइजी टीम चेन्नई सुपर किंग्स ने 1-1 करोड़ की इनामी राशि दी। साथ ही इंडिगो ने अगले 1 साल के लिए फ्री और अनलिमिटेड यात्रा की पेशकश की। वहीं ऑनलाइन एजुकेशन में नंबर 1 पर आने वाले बायजूस ने भी नीरज को उनके इस स्वर्णिम उपलब्धि के लिए 2 करोड़ का नगद इनाम दिया। दोस्तों, नीरज को 2021 में ही मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया था और साल 2022 में पद्मश्री भी मिला। 2 फरवरी 2022 को नीरज चोपड़ा को नॉमिनेट किया गया वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए। ये सिर्फ तीसरे भारतीय हैं सचिन तेंदुलकर और रेसलर विनेश फोगाट के बाद जिन्हें ये अवार्ड दिया जाएगा। दोस्तों, बात इनके नेटवर्थ की करें तो कभी 30 रुपए पॉकेट मनी रखने वाले नीरज चोपड़ा पल्सर बाइक से घुमा करते थे, पर आज हार्ले डेविडसन और कई लग्जरियस गाड़ियों के मालिक हैं। इनकी टोटल नेटवर्थ लगभग 35 करोड़ है। वहीं आनंद महिंद्रा की गिफ्टेड SUV 700 के अलावा इनके पास महिंद्रा थार, टोयोटा फॉर्च्यूनर, रेंज रोवर तथा फोर्ड मस्टंग जैसी गाड़ियां अवेलेबल हैं। दोस्तों, बात करते हैं इनसे जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। नीरज चोपड़ा को जानवरों से बेहद लगाव है। इन्होंने अपने घर पर डॉग्स पाला हुआ है। नीरज बहुत अच्छी एक्टिंग भी करते हैं, जिसका नज़ारा दिखा है पॉपुलर कंपनी क्रेड के एडवर्टाइजमेंट में। दोस्तों, नीरज कहते हैं कि अगर वो मेडल जीतते हैं तो चूरमा जरूर खाते हैं। ये इनका पसंदीदा खाना है, पर डाइट और संतुलित भोजन की वजह से हमेशा नहीं खा पाते। 2016 में अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने पर मार्क जुकरबर्ग ने इन्हें सोशल मीडिया पर बधाई दी थी। दोस्तों, एक वक्त था जब नीरज के पास पॉकेट में इतने ही रुपए होते थे, या तो वो उससे जूस पी पाते या घर तक रिटर्न होने का भाड़ा दे पाते, और ऐसी स्थिति से ऊपर उठकर इन्होंने देश को वो सम्मान और नाम दिलाया जिससे हर भारतीय का सर गर्व से ऊपर हो गया। दोस्त, फिलहाल नीरज अनमैरिड हैं और पूरा फोकस 2024 में होने वाले पेरिस ओलंपिक पर लगाए हुए हैं। उम्मीद है नीरज फिर से एक बार इतिहास दोहराएंगे। सभी देशवासियों की तरफ से आपको दिल से सैल्यूट है नीरज चोपड़ा। दोस्तों, ये छोटी सी बायोग्राफी थी नीरज चोपड़ा की। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो। आप चाहें तो लाइक और सब्सक्राइब कर हमें थोड़ा मोटिवेट कर सकते हैं। आपके दिए कीमती और बहुमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।